हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक है। उम्मीद करते हैं पार्ट 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा और रिवीजन भी कर चुके होंगे। नहीं किए होंगे तो एक बार फिर से कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए आज हम लोग देखते हैं पार्ट 2। पहला क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स वन कैंडिडेट गॉट 48% of the total valid votes, 18% of the votes were invalid. If the total number of votes was 17,500, then what is the number of valid votes the other candidate got? इसमें कह रहा है कि दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन होता है। एक को मिलता है कितना, 48% मिलता है। ठीक है, टोटल वोट्स का। और उसमें से 18% जो है वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो है आपका दिया हुआ है 17,500, तो बताना है कि वैलिड वोट्स का जो है ना अदर कैंडिडेट को, जो दूसरे कैंडिडेट होता है, उसको कितना मिलता है। ठीक है। तो इसमें से मान लीजिए कि आपका टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितना है, 17,500 है। 17,500। अब इसमें से बताइए आपका इनवैलिड कितना हो गया। तो 18% इनवैलिड हो गया, तो बचेगा कितना। 18% इनवैलिड हो गया तो कितना बचेगा, 82 बचेगा। तो 82/100। अब क्या है, अब इसमें बोल रहा है कि पहले कैंडिडेट को 48% मिलता है। मान लीजिए फर्स्ट कैंडिडेट है, उसको कितना मिल रहा है, 48% मिल रहा है। ठीक है। तो बताइए आप ही कि दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा। बताइए, 52 मिलेगा ना। तो यहाँ से निकाल देंगे किसका, 52% निकाल देंगे। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है। इसको 25 से काटिए 7 बार में, ये गया 4 बार में। 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए यूनिट डिजिट से हो रहा है क्या, 7 दूना 14 और 4 तिहाई 12। दो ऑप्शन में आपका 2 2 है, तो इसे तो नहीं होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 82 गुने 13 सत्ते 91। ठीक है। इसको जब पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 7,462। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In an election between three candidates A, B and C, 80% of the registered voters voted and all the votes were valid. Candidate B got 50% less votes than A, and difference between the number of votes secured by A, B and C was 10,000. If B got 10% more votes than C, then the number of voters registered on the voting list is। देखिए एक इलेक्शन है। ठीक है। अब इसमें पहले वाले में देखे थे दो लोगों के बीच में हुआ था। अब यहाँ 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। 3 लोग हैं। अब बोल रहा है कि जितना रजिस्टर्ड वोट था ना, रजिस्टर्ड जितना वोट था, वोटर्स थे, रजिस्टर्ड वोटर्स जो थे, उसका 80%, ठीक है ना, वोट किए। टोटल रजिस्टर्ड वोट कितना है, रजिस्टर्ड वोटर्स कितना है, 100 मान लीजिए। अब 100 का 80% जो है ना, वो सिर्फ वोट किए हैं। ऑल द वोट्स वेयर वैलिड, और जितने भी वोट किए वो वैलिड था। कैंडिडेट बी गॉट 50% लेस वोट्स देन ए, बी को जो है 50% जो है कम मिला, किससे, ए से। और बोल रहा है कि बी और सी के जो डिफरेंस है, वोट का जो डिफरेंस है वो 10,000 है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि बी को सी से 10% ज़्यादा मिला। तो बताना है कि रजिस्टर्ड वोटर्स कितना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। समझने का कोशिश कीजिएगा, हम भी उम्मीद करते हैं कि समझा दे आप लोग को। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कि रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो 100 है। ठीक है, मानते हैं। अब इसमें बोल रहा है कि इसका 80%, 80% कितना होगा इसका, 100 का 80% कितना होगा, 80 होगा। अब 80 लोग जो हैं, ठीक है, क्या करते हैं वो
वोट्स देते हैं और सारा वैलिड होता है। सारा क्या होता है? वैलिड होता है। ठीक है, सारा आपका वैलिड है। ठीक है, सारा आपका वैलिड है। अब इसमें से आपको बताना क्या है कि अब इसी 80 में से किसको किसको मिला? ए को मिला, बी को मिला और सी को मिला। इसी में से ए को मिला, ए को, बी को और सी को मिला। ठीक है, अब इसमें देखिए बी को सी से कितना ज़्यादा मिला? 10% ज़्यादा मिला। 10% का मतलब कितना होता है हमको बताइए? 1/10 होता है ना। यानी कि सी को अगर 10 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? सी को अगर 10 मिलेगा तो बी को 11 मिलेगा। अब बोल रहा है कि कैंडिडेट बी गॉट 50% लेस वोट देने। अब बोल रहा है कि बी को जो है ना 50% ए से कम मिला। 50% कम मिलने का मतलब क्या कि ए को कितना मिला? 22 मिला, तभी तो इसके आधा होगा। 50% मतलब क्या? आधा। ठीक है, तो 22 का आधा 11, तो बी को 11 मिला। अब बोल रहा है कि बी और सी का जो डिफरेंस है ना, कितना यहाँ डिफरेंस है? 1, और इसी 1 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000। ध्यान से देखिए, दिया हुआ है। तो हमको निकालना कितने का है? तो इस सारे को ऐड कीजिए तो ये कितना आ रहा है? सारे को ऐड कीजिएगा तो 43 आ रहा है। तो हमको 43 का वैल्यू बताना है। तो 43 का वैल्यू क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 43,000 मतलब 43,000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 43,000 किसके बराबर है? 100 के बराबर नहीं है। तो वैलिड वोट जितना 80 दिए थे, यानी कि ये 80 के बराबर है। मानते हैं? ठीक है, तो ये एक जो है ए 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा? आप ही बताइए। तो ये 8 से डिवाइड कीजिएगा, 8 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5, 3, 7, 5। लेकिन हमको चाहिए किसका? 100 का। तो 2 जीरो बैठा दीजिए इधर और इधर 2 जीरो बैठा दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा इसको समझने में, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस जीडी में क्वेश्चन आया हुआ है, पिछले साल आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रहा है। तो सिर्फ ये नहीं समझना है कि सिर्फ आसान क्वेश्चन आता है जीडी में, नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आया है। तो एक बार और समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो आपका 100 है। ठीक है, अब उसमें से 80% जो है वोट देते हैं। तो 80, 100 का 80% 80 होगा, और जो कि ये क्या होता है? वैलिड होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें से ए को भी मिला, बी को भी मिला, सी को भी मिला। तो बी को सी से कितना मिलता है? 10% ज़्यादा। 10% होगा 1/10, यानी सी को 10 मिलता है तो बी को 11 मिलेगा। और बोल रहा है कि बी को जो है ए से 50% का मतलब आधा मिलता है, यानी ए को 22 मिलेगा। अब बोल रहा है कि बी और सी का डिफरेंस दिया हुआ है 10,000। तो अभी कितना है? 1 है। 1 का वैल्यू कितना है? 10,000। तो 43 का वैल्यू हमको बताना है। तो 43 कितना हो? 43,000। और ये 43,000 किसके बराबर है? 80 के बराबर। यहाँ से 0 0 काटेंगे, 1 का वैल्यू निकाल दिए, 5 3 7 5 आ गया। हमको 100 का चाहिए तो 2 डबल 0 बैठा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी secured 16,200 votes and defeated A by 8% of the total votes. If there are no invalid votes, what is the difference in votes between A and B? अच्छा, किसी को हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत हो रहा होगा तो आप देख रहे होंगे कि हम इंग्लिश में तो पढ़ रहे हैं जरूर, लेकिन आपको हिंदी में समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये मत समझिएगा कि सर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ठीक है, वैसा मत कीजिएगा, हम हिंदी में ही समझा रहे हैं आपको। देखिए, एक इलेक्शन में, ठीक है, दो कैंडिडेट के बीच होता है, ए और बी के बीच होता है। ठीक है, ए और बी के बीच। अब इसमें बोल रहा है कि बी जो है ए को 8% वोट से हराता है। तो 8% वोट से हराने का मतलब कि बी को 8% ए से ज़्यादा मिला होगा। अगर मान लीजिए 100 है, ठीक है, तो 100 में से अगर हम 8 माइनस कर लें तो 92 बचा। ठीक है,
92 बचा। अब 92 को क्या करते हैं ना कि इसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वल इक्वल डिवाइड कीजिएगा तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, यानी इसको भी 46 मिलेगा, इसको भी 46 मिलेगा। लेकिन बी तो ए से 8% ज़्यादा मिला है ना उसको, तो इसको 8 कर ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये कितना आ गया, 54 आ गया। यानी बी को 54 मिला, ए को 46 मिला। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि बी को मिला कितना है, 16,200 मिला है। मिला है कि नहीं, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है बी ने 16,200 वोट प्राप्त किए। तो यहाँ से एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से एक का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा, काटिए, तो हमको लगता है 300 आएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन वोट्स बिटवीन एन, ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है। अभी ए और बी के बीच डिफरेंस देखिए कितना है, हमको बताइए कितना है, 8 है। तो हमको 8 का वैल्यू बताना है, तो क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो 8 तरीके 2400। आ रहा है समझ में, बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In an examination, there are 3 subjects of 100 marks each. A student scores 75% in the first subject and 86% in the second subject. He scored 68% in aggregate. His percentage of marks in the third subject is। देखिए किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है और 100 मार्क्स का होता है, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। ए जो है उसको पहले सब्जेक्ट में कितना मिला, ए को पहले सब्जेक्ट में, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट में कितना मिला, 75% मिला। सेकेंड सब्जेक्ट में उसको कितना मिला, 86% मिला। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट में नहीं पता है, थर्ड सब्जेक्ट में नहीं पता है, तो एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एग्रीगेट होता है, क्या होता है, एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल मिलाकर। ठीक है, कितना निकलता है इसको, 68%, यानी 68% इसको मिलता है एग्रीगेट में। तो एग्रीगेट कैसे निकलता है, सारे सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं मार्क्स को, और जितना सब्जेक्ट है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हम मेरा एग्रीगेट निकल जाता है। तो इसको सारे को ऐड कीजिए, और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 8 7 15 और 1 16 प्लस एक्स। अब इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 तरीकी 24, 76 18 और 2 20। अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो निकालिए, 4 में से 1 गया 3, 10 में 6 गया 4, यानी कि 43%। ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इंक्रीजिंग एट 5% पर एनम। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 2 years इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 16,000। देखिए ऐसा क्वेश्चन तो हम लोग पार्ट 1 में भी किए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। कि अगर मान लीजिए क्या पूछा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 साल के बाद कितना होगा। बोल रहा है कि अगर प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में, ठीक है, वर्तमान में अगर आपका पॉपुलेशन 16,000 है, और ये जो है 5% के हिसाब से ये हमेशा हर एक साल बढ़ता है, तो 2 साल बाद कितना होगा। तो मान लीजिए अभी जो है कितना है, 16,000 है, कितना है 16,000, और ये 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा पहले साल में। दूसरे साल में कितने हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा और जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 75% ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ सेकेंड नंबर, व्हाट इज द रेशियो फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, जो पढ़े होंगे ना वो बना लेंगे। ठीक है, जो नहीं पढ़े होंगे तो उनका बात ही अलग है, वो अपने आप में एक महान है। तो क्या बोल रहा है,
पहला नंबर का 75%, यानी कि 75% ऑफ का मतलब पता ही होगा, गुना होता है। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट मान लीजिए इसको, ये बराबर है किसके, 60% ऑफ किसका, सेकेंड नंबर। ठीक है, देखिए ए परसेंट से ए परसेंट कट गया, ठीक है, ए गुना है, मान लीजिए ए ऑफ से ऑफ कट गया, ठीक है। अब ए इसको काटिए 5 से कितना बार में, 5 एकम 50 25, 15 25 50, 15 बार में, और ये 12 बार में। फिर जाएगा 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, यानी कि फर्स्ट 22 सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the increase in the percentage of consumption of commodity is 25%, so that overall budget does not change। देखिए इस ये कॉन्सेप्ट हम पार्ट 1 में भी बताए थे, और ये बार बार बता रहे हैं क्योंकि ये आपको समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि इससे जो है ना क्वेश्चन आता है। क्या बताए थे कि अगर आप जितना प्राइस है, प्राइस और कॉमोडिटी को, अगर कंजम्पशन ऑफ कॉमोडिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या निकलता है, बजट निकलता है। क्या निकलता है, बजट निकलता है कि आप खर्च कितना किए। ठीक है, तो अगर ये बजट आपका कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाता है, तो ये जो आपका प्राइस और कंजम्पशन है ना, ये आपका इन्वर्स हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्वर्स। इन्वर्स मतलब उल्टा, ठीक है, इन्वर्स मतलब उल्टा हो जाता है। तो देखिए अगर आपका प्राइस और यहाँ कंजम्पशन लिख लेते हैं, तो पहले क्या हो रहा है, कंजम्पशन का बात हो रहा है ना, तो ठीक है, कंजम्पशन पहले, उसके बाद प्राइस। कंजम्पशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। कितना, पहले 100 था, ठीक है, अब आप 125 हो गया। ठीक है, मतलब पहले 100 खर्च कर रहे थे, अब आप 125 खर्च कर रहे हैं, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 125 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 25 पचे 125, 25 चौका 100। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल बाय, तो वस्तु की कीमत कितने से गिर जाती है, कितने दर। तो देखिए पहले 5 था प्राइस, अब 4 हो गया, कितना गिर गया, 1 गिर गया ना, कितने में, 5 में। और प्रतिशत निकालने के लिए पता ही 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक इसके बराबर हो जाएगा 20%, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ A's income is 40% more than B's income, then what percent B earn less than A। एकदम हलवा क्वेश्चन है, जिसको बोलते हैं हलवा बोलते हैं ना, वही हलवा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि मान लीजिए दो है आदमी है, ए और बी, ठीक है, दो आदमी है। अब बोल रहा है कि ए को जो है ना 40% ज़्यादा मिलता है बी से। अच्छा, बी अगर 100 कमाता है ना, तो ए 140 कमाता है। कहने का मतलब यही हुआ, 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, यानी कि अगर बी 5 कमाता है तो ए कितना कमाएगा, 7 कमाएगा। अब बोल रहा है ना कि बी जो है ना कितना कमाता है, मतलब बी का जो कमाई है, जो इनकम है, वो ए से कितना कम है। कितना कम है बताइए आप ही, देखिए ए 7 है और बी 5 कमा रहा है, तो कितना कम कमा रहा है, 2 कमा रहा है। कितने पे, 7 पे ना, 1900। प्रतिशत निकालना तो 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़े। अच्छा, इसका ऑप्शन छूट गया, ठीक है, कोई बात नहीं, आंसर तो बता ही दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 28.56% के लगभग हो जाएगा। ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन, ये तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन हो गया, तो ये HW में है, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 24,000 इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये भी HW बना लीजिएगा। If the length of rectangle is reduced by 15% and breadth is increased by 10%, then what is the percentage change in the area of rectangle। बोल रहा है कि कोई एक रेक्टेंगल है और उसका लेंथ जो है 15% से घट रहा है,
और ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई जो है बढ़ रहा है कितने से 10% से। तो बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल में जो एरिया होगा ना वो कितने प्रतिशत से चेंज होगा, परिवर्तन होगा। तो इसको जो है ना हम दो मेथड से बताएंगे आपको। कितने मेथड से? दो मेथड से। एक आपका मेथड नंबर 1 हो गया। मेथड नंबर 1 क्या हो गया कि हम लोग जब भी ये नेट इफेक्ट का क्या बोलते हैं, अगर कोई ये आपका बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है, अगर ये आपका इसमें देखिए क्या है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, ये जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, बी भी आपका इंक्रीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होता है? ठीक है, नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ये होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला, अब देखिए जहाँ घटेगा वहाँ माइनस और जहाँ बढ़ेगा वहाँ पे आपका प्लस होगा। तो लेंथ जो है ना आपका घट रहा है, यानी कि यहाँ पे -15 हो जाएगा। ठीक है, और ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है वो बढ़ रहा है, यानी +10 हो जाएगा। प्लस, अब यहाँ देखिए ये -15 गुने 10 बटा 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं? 0 से 0 कट गया। अब ये -15 प्लस 10 कितना हो गया? -5, और ये प्लस माइनस माइनस होगा कितना? 1.5, यानी -6.5, यानी कि इसका क्या आंसर होगा? -6, मतलब 6, माइनस का मतलब क्या? डिक्रीमेंट, या इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो माइनस का मतलब डिक्रीमेंट होगा ना, तो सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। मेथड नंबर 2 क्या है देख लीजिए, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि 15% का मतलब कितना होता है? 15% का मतलब होता है कि 15/100 बोल सकते हैं ना, यानी कि 5×3 = 15, 5×2 = 10, यानी 3/20 बोल सकते हैं। और 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है पता? तो लेंथ, लेंथ जो है घट रहा है, यानी पहले 20 था तो अब कितना हो गया? 17 हो गया कि नहीं? और ब्रेथ, चौड़ाई जो है पहले 10 था तो अब कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई, यानी ये हो गया 200 और ये हो गया कितना? 17 कम 17, 17 कम 17 की 18, यानी घट कितना गया बताइए? 13 घट गया ना, कितने में से? 200 में से। प्रतिशत निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, इसको कीजिएगा तो 2 छक 12, 2 पचे 10। अब यहाँ पे घटा है तो इसलिए क्या हो जाएगा? डिक्रीमेंट आंसर। आया समझ में? दोनों दोनों मेथड समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज 10% ऑफ 15% ऑफ 25% ऑफ? देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी जो है जीडी में पूछा गया, मतलब आसान भी पूछा गया है और किसी शिफ्ट में टॉप भी पूछा गया है। ठीक है, देखिए 10%, 10% करने का मतलब 1/10, ऑफ का मतलब गुना 15%, मतलब 5×15। ठीक है, थोड़ा हम स्टेप काट रहे हैं लेकिन चलिए आप भी नहीं काटेंगे। ठीक है, बहुत को समझ में भी नहीं आएगा, चलिए देख लीजिए क्या बोल रहा है। 10%, 10% ऑफ 15% ऑफ का मतलब गुना 25% ऑफ कितना? 4800, इसका वैल्यू बताना है। अब 10% का मतलब कितना? 1/10, 15% का मतलब 5×3 = 15, 5×10, अब 25% का मतलब 1/4, 4800। बोलिए, ए जीरो जीरो 2 जीरो जो है एक कट गया, 4 से 4×2 = 8, ये 4×2 = 8, 8 से काटे 8 × 48 और 76 18, 18 आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, %30 ऑफ द मेन आर ओवर द एज ऑफ 25, 18 पर। देखिए ये सब क्वेश्चन तो शायद हो चुका है। ठीक है, इसको SW में दे देते हैं, कीजिएगा, और ये अगर नहीं बनेगा ठीक है तो ये हम बता देंगे, आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और नहीं तो अगर आप मेरे से जुड़े हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है और ग्रुप बनाया हुआ है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसमें आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वैल्यू ऑफ एन एप्पल लैपटॉप डिप्रिशिएट फ्रॉम इतना टू इतना। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट निकाल देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये भी बना लीजिएगा HW। नेक्स्ट, seats for engineering, management and science in university are in the ratio. There is proposal to increase these seats by 20%, 30% and 60% respectively. What will be the ratio of the increased seats? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे हम लोग। देखिए यूनिवर्सिटी में 3 सीट्स है, किसका किसका है, इंजीनियरिंग का है, मैनेजमेंट का है और साइंस का है। कितना कितना है, 7, 8 और 9। ये रेशियो में आपका दिया हुआ है। तो रेशियो में हम लोग, आप जानते हैं कि हम लोग इसको अपने से, ठीक है, कुछ मान सकते हैं, मतलब 2 जीरो अगर हम लोग लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें क्या आया कि देयर इज प्रपोजल, एक प्रपोजल आया कि सीट्स को इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज करना है, तो पहले को ना 20% से इंक्रीज करना है। 20% मतलब कितना हो गया बताइए, इसका 20% मतलब 140, यानी कि इसमें अगर हम लोग 140 इंक्रीज कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 840 हो जाएगा। और 800 का कितना परसेंट बढ़ाना है, 30%। तो 8 का 30% कितना हो जाएगा आपका, 240 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1040 हो जाएगा, ठीक है। 900 का कितना करना है, 60%, यानी इसका कितना हो जाएगा, 540 होगा। 900 का 60%, 540, 954, ठीक है। ये इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1440। अभी आपका क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया। अब इसको आप काटिए, 0 से 0 कट गया, 0 0 कट गया, ठीक है। अब इसको काटिए आप, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 तिहाई 12 और 4 छक 24, 21 रेशियो 26 रेशियो 36। सी ऑप्शन सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if a reduction of 10% in the price of rice enables a person to obtain 22 kg more for Rs 215 then the original price of rice per kg is। यदि चावल की कीमत में 10% की कमी एक व्यक्ति को 20%, चलिए ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, वही वाला आ गया, ठीक है, प्राइस और कंजम्पशन वाला, प्राइस और कंजम्पशन, ठीक है। तो मान लीजिए प्राइस है और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट, प्राइस और प्रोडक्ट या क्वांटिटी, क्वांटिटी मान लेते हैं, ठीक है। प्राइस आपका 10% से घट जाता है, कितना से, 10% से घट, यानी कि पहले 100 होता है तो आपका अब 90 में मिलता है। क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 90 से 100 हो जाएगा कि नहीं, यानी ये कितना हो गया, 9/10 हो गया, हो गया कि नहीं। यानी कितना ज़्यादा ले पा रहे हैं, दाम घटने से कितना ज़्यादा ले पा रहे हैं, एक ज़्यादा ले पा रहे हैं। और यही क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 22 kg दिया हुआ है, हम लोग 22 kg ज़्यादा ले लेते हैं। पूछा क्या, ओरिजिनल प्राइस पूछा है, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी कितना होगा, तो 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले कितना खरीद रहे थे, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 1 19, यानी कि हम लोग 198 kg पहले खरीदे, तो इसी का प्राइस बताना है, ठीक है। तो यही 198 kg जो है, ठीक है, अब कितने में हम लोग, मतलब क्या बोल रहे, कितने में खरीद रहे थे, 250 में खरीद रहे थे, ठीक है, 250 रुपीज़ में। तो बताइए कि 1 kg का दाम, तो 1 kg का दाम बताने के लिए क्या करेंगे, 250 को 198 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1.26 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आया समझ में, प्राइस आपका 10% घट जाता है तो क्वांटिटी क्या हो जाता है, 90 से 100 हो जाता है, यानी 9 से 10 हो गया,
कितना ज़्यादा ले पा रहे हैं, एक ले पा रहे हैं, एक का वैल्यू 22 दिया हुआ है। पहले क्वांटिटी कितना खरीद रहे थे, 198। 198 में 198 kg कितना में खरीद पा रहे, 250 में। तो 1 kg कितना में खरीद पा रहे थे, 1.26 रुपीज़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्सपेंस ऑन राइस, पेट्रोल, ऑयल of a family are in the ratio of the price of these items are increased by 10%, 20%, and 30% respectively. Then the total expenses of the family on these items are increased by। बोल रहा है कि एक फैमिली में जो है राइस, पेट्रोल और ऑयल पे जो खर्च होता है उसका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है, यानी एक्सपेंस का दिया हुआ है, किसका, राइस का, पेट्रोल का और ऑयल का। कितना है, 8:11:6। ठीक है, अगर इसको हम लोग अपने से खुद से हम लोग 2 जीरो बैठा ले, 2 जीरो मान ले, कोई पाप का काम थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे ना। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि इसका प्राइस जो है ना, अगर 10% से, 20% से और 30% से बढ़ जाता है, तो पहले में कितने परसेंट से बढ़ता है, 10% से। 10% बढ़ने का मतलब कितना, 80। 800 का 10% 80, यानी ये हो जाता है 880। 1100 का 20% मतलब कितना, 220 होगा ना, 220, यानी कि ये बढ़ के कितना हो गया, 1320। और 600 का 30% कितना, 30%, यानी ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, होगा ना, यानी ये हो जाएगा 780। पहले खर्च, टोटल खर्च कितना हो रहा था, पहले टोटल खर्च कितना हो रहा था हमको बताइए। इसको अगर जोड़िएगा तो 11 8 1900, 1906 2500। पहले टोटल खर्च कितना हो रहा था, 2500। अब टोटल खर्च कितना हो रहा है, अगर इसको जोड़िएगा तो कितना हो रहा है, 13 और 8, 8 21 और ये 2200, 2200 7 29, 2900 जो है 80 रुपया, 2980 रुपया अभी खर्च हो रहा है। यानी टोटल कितना बढ़ गया खर्च में, तो 480 रुपया खर्च में बढ़ गया, कितना पे, 2500 पे। प्रतिशत निकालना है ना, तो 100 से गुना कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो। इसको अगर काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, 50 25, 55 45, 55 45, 5 36, और इसको काटिएगा 5 से, तो 5 एकम 5 4, 4 55 45, 5 दूना 10, यानी कि 19.2%। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A batsman scored 96 run which included 2 boundaries and 6 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? अच्छा, बोल रहा है कि एक बैट्समैन है, वो टोटल 96 रन बनाता है, कितना बनाता है, 96 रन बनाता है। अब वो बोल रहा है कि 2 बाउंड्रीज लेता है, 2 बाउंड्रीज मारता है, मतलब कि 2 जो है वो 4 रन मारता है, मतलब चौका मारता है। ठीक है, प्लस वो 6 जो है सिक्सेस मारता है, 6 छक्का मारता है, तो 6 इंटू 6। अब बोल रहा है कि उसके बाद कितना परसेंटेज ऑफ ए रनिंग भी, मतलब वो दौड़ कर जो है ना कितना रन लिया, तो इसको x मान लेते हैं हम लोग। तो इधर 96 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 8, 4 दूना 8, प्लस 6 36, प्लस x हो गया। इधर 96 माइनस कितना हो जाएगा, 36 और 8 कितना हो जाएगा, 44 हो गया, x का वैल्यू आ गया, यानी ये हो गया 2 5, यानी कि दौड़ कर कितना लिया, 52 रन लिया। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकालना है, यानी कि प्रतिशत निकालने के लिए क्या, 52 कितने में से, 96 में से, गुना 100। अब जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, जो भी आएगा आपका आंसर होगा। कितना आएगा बताइए, कैलकुलेट कीजिए। तो ए आएगा हमको लगता है 54.16%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Manoj invest RS इतना which is 11% of annual income in mutual funds
व्हाट इज हिज मंथली इनकम। देखिए क्या बोल रहा है कि मनोज जो है, ठीक है, मनोज क्या करता है कि 57,695 रुपया इन्वेस्ट करता है, जो कि इसका क्या होता है, एनुअल इनकम का मतलब जो साल भर कमाता है ना, उसका 11% होता है, ठीक है, जो इन्वेस्ट करता है। तो मंथली इनकम पूछ रहा है। तो अच्छा बताइए कि 11% ऑफ एनुअल इनकम, मतलब उसका एनुअल इनकम का जो है वो किसके बराबर है, 57,695 है कि नहीं है, है। तो 11/100 गुना एनुअल इनकम बराबर 57,695 लिख सकते हैं। तो एनुअल इनकम कितना होगा बताइए, एनुअल इनकम बराबर हो जाएगा 57,695 100/11। अब इसको 11 से काटिए, 11 से काटिएगा तो कितने बार में, 11×5 = 55, 2 बचा, 11 दूना 22, 4 बचा, 11 चौक 44, 5 11×5 = 55, इतना। यानी उसका एनुअल इनकम कितना है, 52,45,20, ठीक है, इतना उसका एनुअल इनकम। लेकिन पूछा क्या है मेरे दोस्त, मंथली इनकम पूछा है। तो मंथली इनकम निकालने के लिए क्या, 12 से डिवाइड कर देंगे, और जब 12 से डिवाइड करेंगे ना तो बर चौक 48, यानी कि 4 किस में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, ठीक है। तो 43708.33 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The population of house depreciates at the rate of 10% in a year compared to its value at the beginning of that year. If the current value of the house is Rs इतना, then what will be the value। ये देखिए ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार करा दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आपका HW में सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं कि हम जब भी देखिए सेट्स देखें SSCGD का, उसमें ऐसा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा है लगभग, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप बना के जाइए ताकि क्वेश्चन ना छूटे, आपका प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। पार्ट 2 में बस 20 क्वेश्चन था, पार्ट 3 भी आएगा, उसमें भी 20 क्वेश्चन होगा, टोटल 60 क्वेश्चन कराएंगे, और इसी 60 क्वेश्चन के बेसिस पे आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। और इसी को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मॉक लगाना है, मॉक में जो नहीं आएगा वो हम बताएंगे उसको क्या करना है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप बनाया हुआ है और कभी भी आप इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।